हेलो गाइस, आजकल क्या होता है कि भाई बहुत सारे टाइप्स के स्पीकर आते हैं। जैसे भाई बूफर आते हैं, सब वूफर आते हैं। तो गाइस बूफर सब वूफर स्पीकर के अंदर मतलब क्या डिफरेंस होता है भाई, हमें समझ में नहीं आता। हमारी जो जरूरत होती है उसके हिसाब से भाई कौन से ज्यादा बेस्ट रहते हैं हमारे लिए, तो गाइस हमें नहीं पता होता। मार्केट जाते हैं भाई, कोई भी कुछ भी पकड़ा देता है और हम खरीद के ले आते हैं। हम सोचते हैं भाई अच्छा साउंड आएगा, तो गाइस अच्छा साउंड नहीं आ पाता है। तो ये क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होती। तो गाइस इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भाई वूफर किस साउंड के लिए बेस्ट होता है, सब वूफर किस साउंड के लिए बेस्ट होता है, हमारे नीड के हिसाब से भाई कौन सा दोनों में से हमारे लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम यही जानने वाले हैं कि भाई कौन सा स्पीकर हमारे लिए बेस्ट रहेगा हमारे नीड के हिसाब। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे भाई बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भाई हमारे नीड के हिसाब से स्पीकर कौन सा हमें लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारा है वूफर, ये हमारा सब वूफर। तो गाइस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? भाई दोनों दूर से देखने में तो सेम से ही लग रहा है। अब गाइस इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जो वूफर होता है वो किस लिए होता है, जो सब वूफर होता है वो किस लिए होता है। सबसे पहले बात करते हैं भाई वूफर की। तो गाइस ये है हमारा वूफर। तो गाइस वूफर और सब वूफर में दूर से देखने में तो कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। सबसे देखिए पास लेके जाके देखते हैं। तो गाइस जो कोन की जो प्ले होती है ना, वो प्ले वूफर के अंदर कम होती है। वहीं जो सब वूफर होता है उसके अंदर प्ले ज्यादा होती है। तो गाइस प्ले ज्यादा क्यों होती है, इसके अंदर प्ले कम क्यों होती है? तो भाई सबसे पहली बात तो जो बूफर होता है वो तीनों फ्रीक्वेंसी निकालता है। जैसे कि बेस भी निकालेगा, ट्रिबल भी निकालेगा और वोकल्स भी निकालेगा। बट वहीं सबवूफर की बात करें तो वो बेस ट्रिबल ये चीजें नहीं निकालता, वो ओनली बेस निकालता है, इसलिए उसके अंदर प्ले ज्यादा होती है। अगर बूफर के अंदर प्ले ज्यादा होगी तो वो बेस ही बेस निकालेगा, ट्रिबल वोकल्स नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जो होती है ना प्ले, वो कम नहीं बोल सकते, वो मीडियम होती है। मतलब ज्यादा भी नहीं होती और कम भी नहीं होती, क्योंकि वो तीनों फ्रीक्वेंसीज को निकालना है। गाइस आपने के कार के अंदर डोर के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर जो स्पीकर्स लगे होते हैं वो इस टाइप के स्पीकर्स होते हैं। वूफर होते हैं, सब वूफर होते हैं। तो गाइस वो होते हैं वूफर्स। क्यों होते हैं? क्योंकि उसको तीनों फ्रीक्वेंसी निकालना है। भाई कार के अंदर आपको बेस भी चाहिए होता है, वोकल भी चाहिए होती है और भाई ट्रिपल भी चाहिए होती है। तो इसलिए कार के जो डोरों में स्पीकर्स लगे रहते हैं वो होते हैं वूफर स्पीकर। बट सबवूफर स्पीकर कहाँ लगे? तो गाइस आपने बेस ट्यूब देखी होंगी, बेस ट्यूब के अंदर भाई लगे होते हैं सबवूफर स्पीकर, जो कि ये है। तो सबवूफर स्पीकर का काम होता है भाई बेस निकालना, मैक्सिमम बेस निकालना। इसलिए भाई सबवूफर स्पीकर होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम बेस के लिए होता है। और जो वूफर स्पीकर होता है वो तीनों चीजों के लिए होता है। बेस भी निकालता है बट इतनी ज्यादा लाउड बेस ये नहीं निकालता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंस इनके अंदर होता है। तो जाइए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी का डिफरेंस। तो भाई ये देखिए, जो वूफर होता है उसकी जो बॉडी होती है वो, उसका जो साइज होता है वो थोड़ा कम होता है दोनों छेंज के। मतलब ये देखिए कोन का साइज दोनों का छेंज गई है, बट जो यहाँ का प्ले साइज है भाई, जो स्पाइडर के प्ले का साइज है वो थोड़ा कम होता है वूफर के अंदर। बट वहीं देखिए सबवूफर की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज्यादा प्ले होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब इसकी हाइट देखिए और इसकी हाइट देखिए। अब भाई सबवूफर की हाइट ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी प्ले ज्यादा है। प्ले ज्यादा होगी तो भाई वूफर का जो बेस होगा वो ज्यादा निकलेगा, इसलिए सबवूफर के अंदर प्ले ज्यादा होती है, वूफर के अंदर प्ले कम होती है। अब वहीं बात करें देखिए मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेट तो दोनों में ही होती है। तो गाइस यहाँ देखिए जो मैग्नेट का साइज है, सबवूफर के अंदर मैग्नेट का साइज ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसको ज्यादा बेस, मतलब बेस निकालने में ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जितना बड़ा मैग्नेट का साइज होगा उतना अच्छा स्पीकर बेस निकाल के देगा। अब वहीं देखिए वूफर के अंदर मैग्नेट छोटी होती है और सबवूफर के अंदर मैग्नेट बड़ी होती है, क्योंकि वो लाउड बेस के लिए होता है। लो फ्रीक्वेंसी वो सबवूफर निकाल के देता है और ये वूफर होता है तो तीनों फ्रीक्वेंसी निकाल के देता है। इसीलिए दोनों का ये डिफरेंस होता है। और गाइस ये देखिए, आप ये जो मटेरियल जो यूज होता है, मतलब वूफर और सबवूफर को बनाने में मटेरियल यूज होता है, बट ये देखिए वूफर के अंदर जो मटेरियल होता है वो सबवूफर के मुकाबले में हल्का होता है। और सबवूफर के अंदर वेट भी ज्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर हैवी मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा वाइब्रेशन ये निकाल के देता है। बट वूफर के अंदर इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल क्वालिटी का ये दिया जाता है। अब कंपनी कोई सी भी, अगर अगर आप जाते हैं सोनी के ऊपर, तो सोनी के जो वूफर की क्वालिटी होती है वो थोड़ी कम क्वालिटी की होती है। वहीं सबवूफर की बात करें तो वो ज्यादा हैवी मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि वो ज्यादा वाइब्रेशन निकालता है। सबवूफर ज्यादा वाइब्रेशन निकालता है और वूफर होता है वो तीनों फ्रीक्वेंसी को मैच करके निकालता है। तो इसीलिए भाई वूफर के अंदर और सबवूफर के अंदर ये डिफरेंस होता है। अब वहीं बात करें कॉइल, तो भाई वूफर के अंदर जो कॉइल यूज होती है वो होती है, जो उसका वायर होता है ना कॉइल का, वो वायर पतला होता है। वहीं सबवूफर की बात करें तो कॉइल का वायर होता है वो मोटा होता है। जो मोटे होने की वजह से वो वोकल्स वगैरह नहीं निकाल पाता। अगर कॉइल का वायर पतला होगा तो जिससे क्या होगा, अगर कॉइल का वायर पतला होगा तो भाई वो लो फ्रिक्वेंसी वो झेल ही नहीं पाएगा, मतलब वो जल जाएगा। इसीलिए भाई इसके अंदर भाई तीनों फ्रिक्वेंसी निकाली जाती है, इसलिए ये कॉइल का साइज का पतला होता है। पतला तो नहीं बोल सकते, मीडियम साइज का होता है। बट यहीं पे इसका साइज जो सबवूफर के कॉइल का साइज होता है वो मोटा होता है, जिससे कि वो बेस ज्यादा निकाल सके। अब मोटे बेस पे आप सोचो कि भाई मैं वोकल्स या ट्रिबल निकाल लूं, तो गाइस आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी नहीं निकाल पाएंगे। हल्की फुल्की निकाल देगा बट इतनी ज्यादा नहीं निकाल पाएगा।
तो इसीलिए भाई यही डिफरेंस होता है वूफर के अंदर और सब वूफर के अंदर। तो गाइस इससे रिलेटेड आपका और कोई क्वेश्चन हो तो गाइस आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका डिटेल में आंसर कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।